राजनीति के चाणक्य अब चांदी कूट रहे हैं। जो सब जगह फैल थे वह राजनीति में लूट रहे हैं। नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। मनमोहन चौबे पर मुकदमा दर्ज कर ही लिया गया है। आखिरकार मनमोहन चौबे को दबाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे थे उसमें वो भ्रष्टाचारी नेता, वो ताकतें सफल हुई हैं जो मनमोहन चौबे के भ्रष्टाचार उजागर करने को लेकर परेशान थे। मनमोहन चौबे पार्षद हैं और ललितपुर के गांधीनगर क्षेत्र से आते हैं। मनमोहन चौबे लगातार ललितपुर में व्याप्त तमाम अनियमितताओं को लेकर ज्ञापन दे रहे थे, बयानबाजी कर रहे थे, अनशन कर रहे थे और लोगों को एकजुट कर रहे थे। कहीं ना कहीं ये लोग उनकी आंखों में खटक रहे थे, जो ये चाहते हैं कि ललितपुर में भ्रष्टाचार बढ़े, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण मिले और उनकी चर्चा कोई ना करे। मनमोहन चौबे पर हरजान एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि मनमोहन चौबे कि इस पूरे घटनाक्रम पर क्या प्रतिक्रिया होती है। दूसरी, मनमोहन चौबे के साथ कौन कौन लोग खड़े होते हैं। ललितपुर पुलिस जिस प्रकार से कुछ दिनों से अपने कामकाज कर रही है, पक्षपात कर रही है, वो किससे छुपा हुआ नहीं। और लगातार ललितपुर एसपी मोहम्मद मुश्ताक की छवि डाउन हो रही है। आप कहें कि उनकी छवि पर बट्टा लग रहा है। एक स्थिति ये बन रही कि जो लोग गलत हैं उन्हें बचाया जा रहा है, जो लोग सही हैं उन पर मुकदमा लिखा जा रहा है, जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं उन पर मुकदमा लिखा जा रहा है। बड़े बड़े लोगों के खिलाफ लिखना, बोलना और उनके खिलाफ आवाज़ उठाना आज के समय में सबसे बड़ा, एक प्रकार से कहें कि बहुत बड़ा खतरा है अगर जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं। और आज के समय सबसे बड़ा एक हिम्मत का काम है कि बड़े बड़े लोगों के खिलाफ बोलना, लिखना और उनके भ्रष्टाचार की चर्चा करना, उनके खिलाफ ज्ञापन देना बहुत बड़ी बात हो गई है। सभी भ्रष्टाचारी एकजुट होकर कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है और एक साठगांठ के साथ पूरा काम किया जा रहा है। और मुहरा बन रही है ललितपुर पुलिस। दबाने के लिए ललितपुर पुलिस के सहारे मुकदमे लिखे जा रहे हैं और जो लोगों के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिए जा रहे हैं, जिनके भ्रष्टाचार की चर्चा की जा रही, उस पर कुछ नहीं हो रहा है। एक तरफ सुनवाई नहीं हो रही और एक तरफ कोई फर्जी शिकायत कर दे तो मुकदमा लिखा जा रहा है। ये स्थिति है ललितपुर शहर की। मनमोहन चौबे पर मुकदमा दर्ज करना दुर्भाग्य की बात है और इसको लेके तमाम उन लोगों की तरफ से प्रतिक्रिया आई है जो ये चाहते हैं कि मनमोहन जैसे लोग ललितपुर में जरूरी हैं। और ललितपुर के भ्रष्टाचार पर जहां विपक्ष खामोश बैठा है, विपक्षियां पार्टियां, राजनीतिक लोग आपसी साठगांठ करके खामोश बैठे हैं। सत्ताधारी पार्टी का एक भी नेता भ्रष्टाचार को लेकर बोलना नहीं चाहता। जहां उनका निजी स्वार्थ सिद्ध नहीं होता वहां वो बोलते हैं, इसके अलावा नहीं बोलते हैं। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि खुद की पार्टी के चुने हुए पार्षद ही हंगामा कर देते हैं जब उनकी सुनी नहीं जाती है। विधायक रामरतन कुशवाहा भ्रष्टाचार पर खामोश हैं। नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार पर कोई बोलना नहीं चाहता। ललितपुर का दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जो कहें कि चेयरमैन बने वो अच्छा कामकाज कर ही नहीं पाए। उन्हीं की सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितता और जनता की जो भावना है उस पर काम नहीं कर पा रहे। ललितपुर में तमाम अनियमितता है, उस पर काम नहीं किया गया, लेकिन जो आवाज उठा रहा उस पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। ललितपुर पुलिस का दोहरा चरित्र, दोहरा चेहरा देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ ललितपुर एसपी अच्छे काम करके बड़ी बड़ी कार्रवाई करके बाय लूट रहे थे, वहीं आज ललितपुर एसपी की छवि डाउन हो रही है और उनकी साख पर लगातार बट्टा लग रहा है और लगाने वाले उनके ही अधनिष्ठ हैं। किसी ना किसी षड्यंत्र के तहत मुकदमे लिखे जा रहे हैं, उन्हें दबाया जा रहा है जो आवाज़ उठा रहे हैं और उन्हें डराया धमकाया जा रहा है और उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। एक तो ये कर लें कि जो अधिकारी हैं वो बीजेपी के एक प्रकार से बी टीम बन जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। घोषित कर दें अपने आप को वो बीजेपी के कार्यकर्ता ही बन के कुर्सियों पर बैठे हैं, ज़्यादा अच्छा होगा। कम से कम जो लोग हैं वो क्लियर तो कर लेंगे कि ये भी बीजेपी के ही लोग हैं। बीजेपी के अंदर के ही लोग बहुत सारे परेशान भी हैं, कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें सुना नहीं जाता है। अगर कोई भ्रष्टाचार की बात करें उन्हें सुना नहीं जा रहा। और जो बड़े बड़े लोग हैं, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, वो संरक्षण देने का काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो आवाज़ उठा उसको दबाने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ दिनों के घटनाक्रम आप उठा लीजिए, जिस भी व्यक्ति ने बड़े लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाई, प्रार्थना पत्र दी, लड़ाई लड़ी, उसके खिलाफ मुकदमे लिखे गए और बड़े पैमाने पर मुकदमे लिखे गए। चाहे उसके खिलाफ साक्ष्य हो चाहे ना हो, लेकिन ललितपुर पुलिस ने मुकदमे दर्ज कर लिए। आखिरकार कौन से सुविधा शुल्क लेकर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं?
कौन सा कारण है कि आप एक प्रकार से एकतरफा कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं? वो भी प्रार्थना पत्र दे रहा है, उसके प्रार्थना पत्र को क्यों नहीं सुना जा रहा? स्थानीय कर्मचारियों की स्थिति ये हो गई कि अगर उनको भ्रष्टाचार नहीं करने दिया गया और जिसने रोका उस पर ब्लैकमेलिंग के मुकदमे लिखे जा रहे हैं, मारपीट के मुकदमे लिखे जा रहे हैं। या तो उन्हें जो करना है वो करने दीजिए, अगर रोका तो मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। चाहे आम जनता हो, चाहे बीजेपी के छोटे भैया नेता हो, चाहे आम व्यक्ति हो जो किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं रखते हैं, वो भी अगर आवाज उठाते तो उन पर भी मुकदमे लिखे जा रहे हैं। ये ललितपुर की मौजूदा स्थिति है और शर्म आनी चाहिए चुने हुए नेताओं के लिए, जो जनता से वोट की भीख मांगने के लिए उनके घर तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन जब उसी जनता पर जुल्म होते हैं, उसी जनता पर अत्याचार होते हैं, उसी जनता को भ्रष्ट अधिकारी लूटते हैं, उसी जनता का दमन किया जाता है, तो कोई भी नेता सामने नहीं आता है। अब जरूरत है भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए नेताओं के सहारे, जो उनके छर्रे दलाली कर रहे हैं, जो छर्रे इस प्रकार का कहें कि खेल कर रहे हैं, जहां हम लोगों को मुकदमे लिखवाए जा रहे हैं, उनको दबाया जा रहा है, उनको उजागर करने की आवश्यकता। हम आह्वान करेंगे उन सभी स्वतंत्र आवाज वालों से, उन सभी कलम कैमरा के लोगों से जो वास्तविकता में चाहते हैं कि व्यवस्थाएं सुधरें, सभी मिलकर आवाज उठाएं। नहीं उठाएंगे तो एक एक करके सब पर कार्रवाइयां होगी और सबको दबाकर घर पर बैठा दिया जाएगा। नमस्कार।